बांधे जब सुरक्षित नहीं है तो आप क्या रहिएगा? हम कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? तो आप बताइए ना कि आप अगर कर्मचारी आता है, आप अगर किसी को कुछ पूछते नहीं है, कहते नहीं है, तो क्या होगा? आप बोलबे नहीं कीजिएगा। अरे आता है लोग, हम लोग कंप्लेंट डालते हैं और कहता है कि ये ठेकेदार समझे, ठेकेदार समझे। बताते चले कि जिस तरह से जो है कि कटाव चालू है, काफी स्थिति आपको बता दें यहाँ का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 15 दिन और बारिश हो जाए तो मुझे ये भी लगता है कि बांध टूटने पे मजबूर हो जाएगी। अब जो है कि आपको हम बता दें कि लमसम में 2-3 दिन के ही बारिश में मतलब यह हाल है। अगर कॉलोनी भराई हाँ। अब बाकी यहाँ बहुत कहीं गिरे उरे नहीं ना है? गिरे तो नहीं है, पर बहुत कहीं खड्डा उड्डा दिखाई दिया है? कहीं खड्डा उड्डा तो बहुत है, बहुत चीजें अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि जैसे में पानी इधर से आता है और सामने से निकलता है और इस तरफ से नीचे तक जो है कि रेन कट हुआ है। लेकिन क्या नहीं कर सकते? आप लोग के पास वो पावर है कि आप लोग जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। एसडीओ साहब भी लोग आए हुए थे तो इस बांध के बारे में बोले थे जब बनेगा, समय आएगा तो बनेगा। समय आएगा। पूरी और कतरनी और इंडिया गेट का चावल रखा हुआ है, क्या यूज के लिए नहीं है? बांध के लिए क्या? वो अपने यूज के लिए है। किसके? मेरे लिए, यहाँ के लिए यूज के थोड़े है। आप बताइए, आप किसी को विरोध नहीं करते हैं, कोई काम करने आता है तो क्या काम करेगा? बताइए कि कल बाइक वाला एगो आया था, गिर गया था इसमें। हम भी गिर गए हुए थे इसमें, हम भी गिर गए थे साइकिल से गिरे हुए। और उसके बाद में कैमरामैन, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह बूढ़ी गंडक सिकरहाना नदी है। इसकी काफी जल स्तर में वृद्धि हो रही है। काफी बारिश के कारण जो है कि बार बार से पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बताते चले कि इतना तेजी से जल में वृद्धि हो रहा है क्योंकि नेपाल में अक्सर आए दिन बारिश होते जा रही है, या इंडिया में भी आपको बता दें कि बारिश होते जा रही है। उसके कारण जो है नदी में काफी जल जो है वृद्धि होते जा रही है। आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। मैं गंडक प्रोजेक्ट के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि पता नहीं उनके आंख में नींद जो है कि आता है या नहीं आता है, या सोए रहते हैं। अब उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे, अगर वो मिल जाए तो उनसे पूछेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से नदी में जो है कि पानी में वृद्धि हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह जो है कि नदी का कटाव करते हुए, पानी का रैन कट होते हुए इतना चौड़ीकरण से जो है कि बांध में सटने पे मजबूर हो गई है नदी। आपको बताते चलते हैं कि कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा दिखाने का प्रयास कर। यहाँ से लगभग 50 मीटर भी बांध नहीं है। आप दिखाने चाहिएगा, बांध को भी थोड़ा दिखा दीजिएगा कैमरामैन। आपसे चाहूंगा कि बांध को भी दिखाने का प्रयास कीजिए। यही गंडक, बूढ़ी गंडक की नदी जो है उसका बांध जो है तटबंध है। आपको बताते चले कि जिस तरह से जो है कि कटाव चालू है, काफी स्थिति आपको बता दें यहाँ का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 15 दिन और बारिश हो जाए तो मुझे ये भी लगता है कि बांध टूटने पे मजबूर हो जाएगी। अब बाकी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन से चाहूंगा कि आप दिखा दीजिए कि कितना बड़ा बास है और बगल में ही बूढ़ी गंडक के तटबंध है। तो मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि बांध पे भी काफी जर्जर स्थिति में बांध भी हो गई है। तो आपसे हम दिखाना चाहूंगा थोड़ा। आप देख सकते हैं कि कितने दूरी पर जो है कि नदी से सटे हुए तटबंध है। आपको कुछ मैं झलक दिखाना चाहूंगा, जो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप दिखा दीजिए कि किस तरह से अभी 2-4 दिन के ही बारिश में यह स्थिति है बांध का। जो है कि आपको हम बता दें कि लमसम में 2-3 दिन के ही बारिश में मतलब यह हाल है। अगर मतलब महीना दिन है, 2 महीना या अगर 15 दिन भी अगर बारिश हो जाए तो क्या हालत रहेगी बांध का। मैं बहुत चीजें अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप बता दीजिए कि जैसे में पानी इधर से आता है और सामने से निकलता है और इस तरफ से नीचे तक जो है कि रेन कट हुआ है। लेकिन यहाँ के अभी तक ठेकेदार नहीं यहाँ पहुंच पाए, नहीं एसडीओ, नहीं इसका गंडक प्रोजेक्ट के जो है जय प्रबंधक यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। एक बार आए भी थे यहाँ के आम ग्रामीण लोग भी ने पूछा था कि हाँ सर ये कब होगा, तो जब समय आएगा तब हो जाएगा। काफी यहाँ के काका हैं, यहाँ इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि कुछ ही दिन पहले यहाँ के एसडीओ साहब आए हुए थे। काका क्या बोले थे एसडीओ साहब? एसडीओ साहब का बोल रहा हमें तो बेख्याल पड़ रही था, लेकिन आए रहन तो का कहलन रौनी कहली भरेला तो कॉलोनी भराई। हाँ। अब बाकी यहाँ के लोग है भैया, सबसे बड़ा चीज है कि देखिए आप लोग क्या इसका विरोध नहीं करते हैं? नहीं, विरोध तो है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते? क्या नहीं कर सकते? आप लोग के पास वो पावर है कि आप लोग जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। नहीं, पावर तो उन लोग के पास है। किनके पास है पावर? तो मुखिया के पास है, सरपंच के पास है, और जो बांध का जो रक्षक है, बांध का देखभाल करने वाले हैं, उनके पास है। पावर आप बढ़ाते हैं, हम नहीं बढ़ाते हैं, नहीं किसी कोई और बढ़ाता है। पावर आप ही ना बढ़ाते हैं, लेकिन काम तो करवाएंगे वही। हाँ, काम तो करवाएंगे वही। कैमरामैन से चाहूंगा इनको थोड़ा सा फोकस इन पे किया जाए। बाकी वहाँ चाचा हैं, ये वो दिन मौजूद थे उस दिन
क्या बोले थे एसडीओ साहब ही लोग आए हुए थे तो इस बांध के बारे में? बोले थे जब बनेगा, समय आएगा तब बनेगा। समय आएगा तब बनेगा। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मंसूरी, कतरनी और इंडिया गेट के चावल का जो है ना, सामने ठीक ही पीछे आप अगर देखते हैं तो इंडिया गेट और कतरनी अगर चावल का बहुत सारा चीज जो है रखा हुआ है। बाकी यहाँ एक चाचा हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या वो चावल जो मंसूरी और कतरनी और इंडिया गेट का चावल रखा हुआ है क्या यूज के लिए नहीं है, बांध के लिए? क्या वो अपने यूज के लिए है? किसके यूज मेरे के लिए? यहाँ के लिए यूज के थोड़े है। आप बताइए, आप किसी को विरोध नहीं करते हैं, कोई काम करने आता है तो क्या काम करेगा? बताइए कि कल बाइक वाला एगो आया था, गिर गया था इसमें। हम भी गिर गए हुए थे इसमें, हम भी गिर गए थे साइकिल से गिरे हुए। और उसके बाद में कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा उसको रेनकोट को दिखाने का प्रयास कीजिए। और रही बात की लूटने का समय है, बारिश हो रहा है, ठेकेदार लोग चाहे जयू जो भी हो है, हाँ, वो लूटने का समय है। लूट वो रहे हैं। अपना जो करना था वो कर दिए और लूट लिए। और अभी भी 4 महीना बाकी है लूटने का। वो लूट रहे हैं, मतलब बाकी सब परेशानी मतलब आपका कहना है कि ये जो काम होता है इसमें 5 रुपए का काम होगा तो 1 लाख लिखाएगा, यही ना? 50 रुपए का काम होगा वहाँ करोड़ों रुपया लूटा जाएगा। अच्छा बताइए कि कहने का मतलब है, कभी आपसे ठेकेदार साहब पूछे हैं कि हाँ कहाँ बांध का क्या स्थिति है, क्या नहीं है? ऐसा नौबत आने नहीं देता है लोग, नहीं आने देता है लोग। अरे हम लोग बगल में है, घर देख लीजिए, बगल में मेरा घर है सर। जस्ट ये आप बताइए कि सबसे बड़ा चीज है कि बांध के सटे हुए घर है, काफी आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा अगर पानी, अगर नदी जो है पूरा उफान पे रहता होगा तो बहुत दिक्कत। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग बांध पे रहते हैं। बांधे जब सुरक्षित नहीं है तो आप क्या रहिएगा? हम कहाँ रहेंगे? तो आप बताइए ना कि आप अगर कर्मचारी आता है, आप अगर किसी को कुछ पूछते नहीं है, कहते नहीं है तो क्या होगा? आप बोलबे नहीं कीजिएगा। अरे आता है लोग, हम लोग कंप्लेंट डालते हैं और कहता है कि ये ठेकेदार समझे। तो ठेकेदार ऐसे जय लोगों को, तो उस अधिकारी से आप पूछिएगा कि आप जब ठेकेदार को अगर आप अथॉरिटी दीजिएगा, आप अगर कहिएगा काम करने के लिए तभी ना करेगा। अरे हम लोग का मैंने चाहेंगे कि मेरा काम सुरक्षित हो, अच्छा हो। हाँ, जो हम लोग, ये आपको सुरक्षित दिखाई दे रहा है? थोड़ा कैसे हम लोग सुरक्षित है इससे? बाकी थोड़ा सा बाढ़ आएगा टूट जाएगा। बाकी यहाँ युवा लड़का सब भी है, मेरे ही उम्र का है, इनसे भी सबसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई काफी दिक्कत होगा बारिश के मौसम में? दिक्कत होता है बहुत दिक्कत होता है हम लोग। अच्छा, बहुत दिक्कत होता है। हर साल यहाँ बाढ़ आता है? हर एक साल आता है। हर एक साल में यही स्थिति रहता है? यही स्थिति होता है, बोरा भर आता है, कुछ भी नहीं होता है। हमने कुछ दिखाने का भी पिछले साल भी प्रयास किया था। इससे ठीक ही कैमरामैन से चाहूंगा, इससे ठीक ही बगल में एक और गड्ढा हुआ था जो कि लमसम 20 फीट के अंदर भी पानी चला गया था। इसको हमने पूरा प्रयास किया और तमाम प्रयास करने के बावजूद में, रोकिएगा भाई साहब, अभी जो आप आए हैं, आपको क्या बांध पे परेशानी हुई है? क्या बहुत परेशानी हुई है? बहुत कहीं गिरे उरे नहीं ना है? गिरे तो नहीं है, पर बहुत कहीं खड्डा उड्डा दिखाई दिया है? कहीं खड्डा उड्डा तो बहुत है। बच गए हैं कि तोड़ लिए हैं पैर? नहीं तोड़े तो नहीं ना तोड़े हैं। आपका पैर लंबा है इसीलिए नहीं तोड़े हैं आप। और जगह कितने जगह आपको गड्ढा दिखाई दिया? पूरा वैसा ही है। आप थोड़ा आइएगा, इधर आगे बढ़ाइएगा, गाड़ी थोड़ा बढ़ाइएगा, थोड़ा इधर करके आइएगा तो क्या हालत हो जाएगा आपका? वो तो बुरा स्थिति हो जाएगा। आप जब 2 किलोमीटर से आ रहे होंगे चौक से, कितना देर लगा है इधर यहाँ आने में? आधा घंटा जैसा। और जगह सारी जगह तो रोड बन चुकी है? अभी इस तरफ से देखिए, हाँ सारी तरफ बन गया है। अब मैं वही भ्रष्ट कर्मचारी या भ्रष्ट ठेकेदार से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने गलती में सुधार लाइए, नहीं तो हम लोग जो है कि अच्छा से रोड जाम करेंगे, अच्छा से कार्रवाई करेंगे, प्रखंड को घेरने का काम करेंगे। और बाकी जो है इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंद्र।